हेलो दोस्तों, मैं ललित चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल सामान्य कांस्टेबल चालक कांस्टेबल बैंड के लिए जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसके बारे में हम जानेंगे। ये विज्ञप्ति 29 अक्टूबर 2021 को जारी की गई थी। इसमें विज्ञापित पदों की कुल संख्या है 4588। अभ्यर्थी 10 नवंबर से 3 दिसंबर 2021 तक राजस्थान पुलिस के फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। भर्ती में आवेदन करने के लिए भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार भरे जाएंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। अगर आवेदक का SSO ID नहीं है तो वह SSO rajasthan.job.in पर SSO ID बना सकता है अथवा SSO ID ई-मित्र कियोस्क से भी निःशुल्क बनवा सकता है। तो दोस्तों, SSO ID से आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे, ये हम सभी जानते हैं। हम मुख्य बातें इसमें से पढ़ेंगे। ऑफलाइन आवेदन किसी का भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा शुल्क के बारे में देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर परीक्षा शुल्क दे रखा है। तो सामान्य वर्ग राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और MBC वर्ग के आवेदकों के हेतु 500 रुपये फीस निर्धारित की गई है। और EWS नॉन क्रीमी लेयर MBC SC ST आदि के लिए और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए 400 रुपये रखी गई है। और ये सभी जो कैटेगरी हैं ये सिर्फ केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु हैं। अगर वो राजस्थान राज्य का मूल निवासी नहीं है तो उसे सामान्य श्रेणी के अंतर्गत गिना जाएगा और उसे 500 रुपये शुल्क देना होगा। लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर डाला जाएगा और इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से और आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसमें 67 पद उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए भी आरक्षित हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे रिक्तियों का विवरण। तो देखो, ये मैं आपके लिए PDF उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप उसमें से देख सकते हैं। अब यहाँ यह है कि हम कौन से ज़िले से आवेदन करें। तो दोस्तों, मैं आप सभी को सलाह दूंगा कि आप जिस भी ज़िले से संबंध रखते हैं प्रमुखता उसी ज़िले से आप फॉर्म भरें। अगर फिर भी या तो आपके ज़िले में विज्ञापित पद कम हैं, रिक्त पद कम हैं या फिर है ही नहीं, तो उस स्थिति में आप जो ज़िला आपके लिए सबसे सूटेबल हो उसमें से भरें। और नॉर्मली मैं सजेस्ट करूँगा कमिश्नरेट यानी जोधपुर और जयपुर आयुक्तालय से आप फॉर्म भरें, वहाँ से जगह भी ज़्यादा मिलेंगी और दोनों सभी के लिए लगभग शायद सूटेबल होंगे, क्योंकि शहर भी अच्छे हैं। जयपुर राजधानी भी है हमारे राज्य की, जोधपुर भी अच्छा शहर है। तो उस हिसाब से हम यहाँ से फॉर्म अपना भर सकते हैं। और बाकी के आप जिस भी ये सामान्य जिला पुलिस के लिए या RAC बटालियन जिसके लिए भी आप भरना चाहें वो अलग से भर सकते हैं। और फॉर्म एक ही मान्य होगा, तो एक ही फॉर्म सोच समझ के भरें, आपस में सलाह करके दोस्तों से। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप अपने होम ज़िले से ही फॉर्म भरें, गृह ज़िले से ही फॉर्म भरें। यहाँ आपके लिए आरक्षण के लिए दे रखा है, महिलाओं के लिए छूट दे रखी हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या छूट है, TSP के लिए क्या छूट है, राजस्थान राज्य के
बाहर के अभ्यर्थी उन्हें सामान्य श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। वेतन और पेंशन परिवीक्षा दिन में आपको 14,600 रुपये मिलेंगे, फिक्स पे है। उसके बाद में आपका सातवें वेतन की L5 श्रृंखला में आप काउंट होंगे, उसमें 20,800 रुपये से आपका वेतन और भत्ते लागू होंगे। भर्ती हेतु पात्रता और योग्यता का छूट, भारत का नागरिक हो या नेपाल या भूटान का हो, और हिंदी का ज्ञान हो, भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो। सीधी सी बात है, ये तो आप सभी को पता है। अच्छा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, ये जिला पुलिस यानी सामान्य पुलिस के लिए आपको कम से कम 12th या उसके समकक्ष होनी चाहिए। RAC और MBC बटालियन के लिए 10वीं पास। पुलिस दूरसंचार के लिए फिजिक्स और मैथ में आपके लिए सीनियर सेकेंडरी पास की हुई होनी चाहिए। उसमें अध्ययनरत हो वो भी चलेगा, लेकिन जब आपका फिजिकल होगा उस टाइम आपको परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु सीमा सभी के लिए 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है, तो वो इस श्रेणी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप किस श्रेणी के हैं, और ये है न्यूनतम आयु सीमा है और अधिकतम है। डेट ऑफ बर्थ इनके दायरे के अंदर होनी चाहिए, उसमें आप लागू, यानी जनरल के नॉर्मली 24 साल है, 23 साल होता है, 24 साल का आदमी लड़का फॉर्म भर सकता है। महिलाओं के लिए स्पेशल छूट है 5 साल की, वो अलग है। 5 साल की EWS के लिए भी दे रखी है, इस बार दे दी है तो भर सकते हैं फॉर्म आप। कांस्टेबल चालक के लिए 2 जनवरी 1990 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, और 1 जनवरी 2004 तक आप जनरल कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, और बाकी आप लिस्ट के अनुसार देखकर करें। चिकित्सकीय मापदंड, उससे पहले आपको करना है शारीरिक मापदंड। जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके लिए आपको क्या हो, न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए पुरुष की 168 सेंटीमीटर, महिला की 152 सेंटीमीटर। न्यूनतम सीना पुरुष का बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, लेकिन कम से कम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये नहीं कि आपका बिना फुलाए 85 हो या 86 हो और फुला के आप 87-88 कर दें, तो वो नहीं। न्यूनतम फुलाव चाहे आपका सीना नॉर्मल कितना भी हो, कम से कम 5 होना चाहिए, और बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं होता, सिर्फ वजन लागू होता है। पुरुषों के लिए वजन लागू नहीं होता। 47.5 kg वजन महिलाओं के लिए कम से कम होना चाहिए, और आरक्षण के हिसाब से जो भी है छूट वो नियम अनुसार मिलेगी। चिकित्सकीय मापदंड नॉर्मल है, नौकनी नहीं होना चाहिए, नसें फूली नहीं, भेंगापन आदि आदि। आईसैट N6 से N9 तक चलेगी, और 6/6 या 6/9 तक आंखें चल जाती हैं, तो इतनी आर्मी के बराबर टफ फिजिकल नहीं, मेडिकल नहीं है इसका। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा होगी 150 नंबर की, टोटल 200 नंबर का आपका परीक्षा का चरण होगा, उसमें 150 नंबर की परीक्षा होगी, और 30 नंबर का सामान्य कांस्टेबल के 30 नंबर का फिजिकल होगा। 20 नंबर के लिए जो आपके विशेष योग्यता वाले सर्टिफिकेट हैं वो लगाएं, आप अधिकतम 20 अंकों के उनको लगा सकते हैं। कांस्टेबल चालक के लिए 20 अंक का फिजिकल होगा, 30 अंक का दक्षता परीक्षा होगी, मतलब जिसमें उसे गाड़ी चलाकर दिखानी पड़ेगी वो परीक्षा। कांस्टेबल बैंड के लिए परीक्षा लागू नहीं है, फिजिकल होगा उसका 20 नंबर का, और दक्षता यानी उसे बैंड बजा के दिखाना है, वो परीक्षा पास करनी है, उसके 30 नंबर होंगे। बैंड के लिए टोटल अंकों का योग है 50, बाकी के लिए 200 है, तो मेरिट जो बनेगी फाइनल वो इन 200 नंबर में से बनेगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा, उसमें किस किस हिसाब से होगा वो भी देख ले हम। यानी भाग में कौन कौन सी विषय, यानी पहला भाग है A, B, C और D, 4 भाग होंगे। उसमें विवेचना एवं तार्किक युक्ति यानी रीजनिंग और कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे।
मतलब एक प्रश्न 1 अंक का होगा, 1.5 से प्रश्न होंगे, 2 घंटे का समय होगा। गलत उत्तर के लिए 25% अंक काटे जाएंगे, यानी अगर आपके 4 उत्तर गलत तो 1 सही कट जाएगा आपका। दूसरा है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक, यानी कि हम नॉर्मली बोलते हैं जीके। तो इसके लिए 35 क्वेश्चन है, 35 अंक हैं। महिला एवं बच्चों के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित कानूनी प्रावधान, नियमों की जानकारी, इससे संबंधित कुछ जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये है 10 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। फिर है राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति एवं आर्थिक स्थिति इत्यादि, यानी कि राजस्थान से संबंधित ये 45 नंबर के होंगे। 45 क्वेश्चन, कुल 150 क्वेश्चन होंगे। इस लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36% प्राप्तांक समग्र रूप से लाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आपको भागवाई लाना है कि ए में 40% हो, बे में भी 40, आपको समग्र रूप से 40% अंक लाने हैं। यानी कि लगभग 60 नंबर आपको कम से कम लाने होंगे। शारीरिक कांस्टेबल बैंड हेतु लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा, वो आपका जब टेस्ट आ जाएगा उसमें आप सेलेक्ट होते हैं तो उसके लिए अलग से बुलाए जाएंगे। उसके लिए आपकी 5 किलोमीटर दौड़ होगी, वो 25 मिनट में करनी है। महिला को 35 में करनी है, भूतपूर्व सैनिक हो तो 30 मिनट में करनी है। उसके लिए आप कोई अपील नहीं कर सकते, एक मौका मिलेगा। आपका शारीरिक माप तौल परीक्षण होता है, उसमें आप अगर असफल होते हैं तो तुरंत 500 रुपये फीस देकर आप अपील कर सकते हैं और आपका दोबारा से वही माप तौल होगी फिर से। और अगर उसमें आप सफल होते हैं तो आपको 500 रुपये लौटा दिए जाएंगे। असफल होने पर आपकी फीस जमा कर ली जाएगी। और कांस्टेबल और बैंड के लिए जो दक्षता परीक्षा होती है वो 30 नंबर की होती है, वो ली जाएगी और उसके नंबर अंतिम मेरिट में शामिल किए जाएंगे। अब विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक, यहाँ पे जो अंक दे रखे हैं वो 3 कैटेगरी में है। एनसीसी, होमगार्ड और पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा है, 10, 8 और 6 नंबर मिलते हैं। और एनसीसी में सीप सर्टिफिकेट हो तो 10, बी हो तो 8, ए हो तो 6। होमगार्ड में निरंतर 3 वर्ष तक सेवा देने पर 10 अंक, 2 वर्ष तक देने पर 8 और 1 वर्ष तक निरंतर सेवा देने पर 6 अंक आपको मिलेंगे। पुलिस से संबंधित डिप्लोमा में विषयों में डिप्लोमा उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी, उनको ये इस प्रकार अंक मिलेंगे, इसमें दे रखा है। लेकिन उपरोक्त तीनों में से अभ्यर्थी के द्वारा अंकित कोई भी 2 का विशेष योग्यता के अंकों की गणना के लिए उपयोग होगा। ये नहीं कि वो तीनों में ही कुछ करके लाए तो नहीं, कम से कम अधिकतम 20 अंक आप उसके ले सकते हैं। पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा। और बाकी का ऐसा इसमें कुछ नहीं है, तो आप खुद भी एक बार ये विज्ञप्ति अच्छे से पढ़ें। मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूंगा। और अगली वीडियो में हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी पुस्तकें हमें पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़नी चाहिए, कितना पढ़ना है, किस टॉपिक में से ज़्यादा, वो आगे हम चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में। और एक वीडियो फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, ऑनलाइन भर के भी आपको दिखाएंगे। और आप सभी को मैं बता दूं कि अगर जो भी ऑनलाइन फॉर्म हम मोबाइल से भी भर सकते हैं अपने से,
नॉर्मल SSO ID से भरा जाएगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरी साइड का चांस कम है कि मतलब कहीं और जाके भर जाएगा, फर्जी साइड हो, कहीं हमारा कुछ SSO ID से भरा जाएगा तो वो हम भर सकते हैं, उसकी वीडियो बना देंगे। और अगर कोई भी नहीं भरना चाहता तो वो मैं आपको नंबर उपलब्ध करवा दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, और हमें अपनी डिटेल सेंड करें, हम आपका फॉर्म भर देंगे। बस फीस आपकी जो भी है ये भरी जाएगी, बाकी का चार्ज आप कुछ देना चाहें ना देना चाहें कोई दिक्कत नहीं, आपका फ्री में भरेंगे। आप बस लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बस वीडियो देखते जाएं, हम आपका फॉर्म फ्री में भी फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें जो फीस लगेगी वो देना है, मतलब भरने का चार्ज नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है, हम फीस भी हम भरेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। लाइक और शेयर ज़रूर करें।